नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। आज कई राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन हम बात करेंगे बिहार की। बिहार की इसलिए भी क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री खुद राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए भी। और वहां क्या गहमा गहमी मची हुई है, इस बात के लिए भी। और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे, इसलिए भी। इस चर्चा पर आने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि राज्यसभा चुनाव का बिहार में फिलहाल गणित क्या है। 243 विधायकों का सदन है और 41 विधायक चाहिए होते हैं किसी को राज्यसभा में भेजने के लिए। एनडीए के पास 202 की भारी संख्या है। 4 कैंडिडेट तो अपने बड़े आराम से जिता सकता है और 4 कैंडिडेट्स को जिताने के बाद भी उसके पास 38 वोट एक्स्ट्रा है। 38 वोट एक्स्ट्रा होने का मतलब अगर 3 वोट उसे और मिल जाए तो उसका 5वां कैंडिडेट भी जीत जाएगा। और शायद इसी समीकरण के चलते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना 5वां प्रत्याशी भी उतार दिया है। विपक्ष के लिए यह था कि अगर सारे विपक्ष, जो अभी विपक्ष कहा जा रहा है, महागठबंधन के वोटर, बसपा के एक आध निर्दलीय हैं और एमआईएम के लोग अगर सारे मिल के वोट करें तो कम से कम उनका एक संयुक्त प्रत्याशी राज्यसभा में पहुंच सकता था। अब राज्यसभा चुनाव खुद मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं तो जाहिर है कि उनकी जीत तो सुनिश्चित ही है। उन्हीं की पार्टी से रामनाथ ठाकुर, जो कि राज्यसभा मेंबर हैं, वो भी लड़ रहे हैं, वो भी सुरक्षित हैं, उनकी जीत भी तय ही मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनको तो सदन में लाना ही है, तो उनकी भी जीत तय ही है। और चौथे जो रालोपा वाले उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं, वो भी एक सुरक्षित सीट पर ही लड़ रहे हैं और 5वें उम्मीदवार के तौर पर शिवेश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। यानी कि अगर 3 वोट उनको मिल जाए तो वो राज्यसभा पहुंच जाएंगे। तो राज्यसभा के चुनाव में फिलहाल जो चल रहा है उस पर लग रहा है कि एनडीए की रणनीति सफल रहेगी और उसके अभी हालांकि कुछ देर बाद रिजल्ट घोषित हो जाएंगे, लेकिन ये औपचारिक घोषणा मात्र होगी। ये माना जाना चाहिए कि उसके 5 प्रत्याशी राज्यसभा पहुंच जाएंगे। तो क्या जाते जाते नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो संयुक्त प्रयास है उसने एक बार विपक्ष को फिर घेर लिया और उसकी घेराबंदी कर ली? अब इसके कई सूचनाएं आ रही हैं, जैसे कि आपने पूरे दिन जो घमासान मचा रहा उसमें ये आते रहा कि कांग्रेस के 2 विधायकों के फ़ोन बंद हैं। अब महागठबंधन की प्रमुख साथी राजद के बाद कांग्रेस ही है, लेकिन उनके फ़ोन ही नहीं ट्रेस हो रहे थे। उनकी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स उनको फ़ोन मिला रहे थे, उनके फ़ोन नहीं मिले। इसी बीच एक और खबर आई, जीतन राम मांझी भी बड़ा इंटरेस्टेड थे। इससे पहले बड़ा बयान दे रहे थे कि राज्यसभा के लिए वादा किया गया था उनसे। तो जीतन राम मांझी की पार्टी के जो 2 विधायक हैं, उनकी समधन और एक दूसरी विधायक, वो तेजस्वी यादव के कमरे में चली गई और मीडिया में बड़ी तेजी से ये चला कि कहीं क्या हम के विधायक तेजस्वी के खेमे में चले गए हैं। लेकिन बाद में उन्होंने ये साफ किया कि ये केवल गलतफहमी की वजह से हुआ, उन्होंने बोर्ड गलत देख लिया था, इस वजह से चले गए थे और वो तो एनडीए के पक्ष में ही वोट करेंगे। अब कांग्रेस के 2 विधायकों के फ़ोन बंद हैं और यहाँ तक कि राष्ट्रीय जनता दल के भी एक विधायक का पता नहीं मिल रहा है। जो 5वां उम्मीदवार लड़ाया गया था, उनकी जीत और मजबूत होती जा रही है। 41 प्रत्याशी चाहिए थे, कुछ लोग अगर एब्सेंट हो जाएंगे तो शिवेश राम बड़े आराम से जीत जाएंगे। बाकी 4 प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित ही है। इस स्थिति में भी जब नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो भी क्या उन्होंने विपक्ष में कुछ ऐसी तोड़फोड़ कर दी है? लेकिन विपक्ष में ऐसी तोड़फोड़ होती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, हरियाणा के पिछले चुनाव का उदाहरण ले लीजिए, तो ये संयुक्त प्रयास की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी शायद क्रॉस वोटिंग कराने में सफल रही है और उसके 5 प्रत्याशी जीत जाएंगे। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करा लेना, उसके लिए महागठबंधन ने एक रणनीति भी बनाई थी। लेकिन अब इस वक्त राजद की स्थिति देखिए, राजद के पास बहुत कम विधायक हैं सदन में और तेजस्वी की पूरी पार्टी के सुप्रीमो हैं इस समय। लेकिन एक समय को याद कीजिए जब नीतीश कुमार समता पार्टी हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में, नीतीश कुमार की और समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आया था और राज्यपाल ने उन्हें इस आधार पर मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया था कि आप फ्लोर पर जाकर बहुमत सिद्ध कीजिए। लेकिन तब राजनीति में लालू प्रसाद एक्टिव थे और लालू प्रसाद के एक्टिव होने का नतीजा ये हुआ कि महज 7 दिन बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि सदन में उनके पास बहुमत नहीं था। और हालांकि बाद के में चुनाव हुए और वो बड़े भारी बहुमत के साथ वापस लौटे। लेकिन अब शायद तेजस्वी लालू को हमेशा माना जाता रहा था, पिछले कुछ चुनाव में भी, राज्यसभा चुनाव के वक्त। अभी थोड़ा पीछे ही लौटते हैं, जब राजद से अलग होकर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाने के लिए गए थे, तब भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि असली खेला तो सदन में होगा। तो ऐसा लग रहा था कि क्या इस बार लालू की शैली में जदयू के विधायकों में तोड़फोड़ कुछ होगी और कुछ ऐसा कमाल हो जाएगा
क्योंकि दोनों के बीच बहुत अंतर नहीं था, राजद के पास भी अच्छी खासी सीटें थीं और अगर कुछ लोग पाला बदल लेते तो सदन में बहुमत स्थापित करने में दिक्कत भी हो जाती। लेकिन अंत में हुआ ये कि चेतन आनंद, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे, तेजस्वी यादव के साथ अलाव तापते हुए उनके फोटो वायरल हो रहे थे और जब सदन में मतदान किया तो वो नीतीश कुमार के पक्ष में किया। तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो कॉम्बो है और लालू प्रसाद यादव की एक तरह से अनुपस्थिति, वो थोड़ा बीमार भी हैं और पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सक्रिय नहीं हैं। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल का जो वो नेटवर्क हुआ करता था, जो जिलों-जिलों में नेताओं को जानने, विधायकों से निजी संपर्क की जो ताकत हुआ करती थी, वो ख़त्म हो गई है। नीतीश कुमार ने उसे तोड़ दिया है, या नीतीश कुमार सारे वैसे लोगों को पाले में ले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वो काम कर रही है। लेकिन ये तो है ही कि जाते-जाते भी नीतीश कुमार ने बिहार के विपक्ष में फिर से एक बार बिखराव ला दिया है कि और ये दिखा दिया है कि वोट होते हुए भी आप अपना संयुक्त प्रत्याशी नहीं भेज सकते हैं राज्यसभा में। अब आगे तेजस्वी के लिए यही चुनौती होगी कि हालांकि अब चुनौती दो तरह से होगी कि भाई नीतीश कुमार जैसा कद तेजस्वी का तो नहीं था, उनके बरस तो लालू ही होते थे, लेकिन नीतीश अब राज्यसभा चले जाएंगे, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, कौन होगा इस पर अभी सस्पेंस है, कोई भी होगा। लेकिन क्या तेजस्वी जो सदन में ये जो राज्यसभा के समय बहुमत सिद्ध करने वाली फ्लोर टेस्टिंग वाली जो राजनीति है, उसमें पारंगत हो पाएंगे? और उसमें पारंगत होने के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी वही है कि विधायकों के साथ आपके ज़मीनी संपर्क बने, आप जगह-जगह लोगों को जानते हों। और फिलहाल इस इकोसिस्टम पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का कब्जा लगता है, और चूंकि नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं तो जाहिर है कि वो कब्जा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन लालू प्रसाद यादव भी जिस किस्म के जनाधार और जिस शैली के नेता रहे हैं, उनके पास भी ये क्षमता हुआ करती थी। उदाहरण के तौर पर बताया ही मैंने कि नीतीश कुमार विधायकों का इंतजाम नहीं कर पाए थे और इस्तीफा देना पड़ा था, लालू तब सक्रिय हुआ करते थे। और अब विपक्ष की जो हालत है उसे उबरने में शायद बहुत वक्त लगेगा। हाँ, तेजस्वी ये उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि नीतीश के जाने के बाद जो नए समीकरण बने, उसमें शायद वो उसे अपनी पार्टी को, खुद को थोड़ी मजबूती दे पाएँ। उनकी राजनीतिक शैली पर भी थोड़े सवाल उठते हैं। तो ये राज्यसभा संदेश सबसे बड़ा शायद विपक्ष को देकर गया है, और उससे भी बड़ा संदेश तेजस्वी को देकर गया है कि राजनीति के पनघट की डगर जरा मुश्किल ही है। बिहार के राज्यसभा चुनाव नतीजे ऐसा ही बता रहे हैं। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए बोले भारत।